सुन तौसीफ अर्रहमान, क़यामत तक बैटरियां तुम्हारी बुझ जाएंगी। ले आहाबा लाके गुलामन सकिया, अगर हेबा वाला दाता होता है तो फिर जिब्रील को भी दाता मानो। अंत मौलाना, ये कुरान में है, लेकिन इनका मौलवी भी मौलाना है, तो शिर्क क्यों नहीं हो रहा? तो तर्जमे पर पहले दे रहे हो और खुद लफ्ज कुरान के गैरों पे बोल रहे हो। इल्म के यतीम खानों में पलने वालों, सोचो तो सही। और इसको वहां रखने वाले इसको छोड़ आए किसी चिड़ियाघर के अंदर, वो टिकट ही काफी बिकती रहेगी। तौसीफ को तो हम इब्ने तैमिया से जहर दिलवाएंगे या इब्ने तैमिया से उसे जूते मरवाएंगे, और वहाबियत कहेगी इसको तो चिड़ियाघर में छोड़ आना चाहिए, वहां फायदा ज्यादा है। रियाज के चिड़ियाघर के अंदर मिंबर पे बैठने के काबिल नहीं, ये कैसी बातें करता है। सबसे पहले वो पहला जो इस सिलसिला में जहां से बात शुरू हुई थी, क्लिप नंबर 1A। जलाली साहब कहते हैं, आज लोग कहते फिर रहे हैं दाता किसी को ना कहो। मैं पूछता हूँ, दाता तो फारसी का लफ्ज है, ये तो अरबी का लफ्ज नहीं। तुम किस बुनियाद पे रब का नाम दाता रखते हो? अल्लाह को किस बुनियाद पे दाता कहते हो? दाता ना तो रात में, ना इंजील में, दाता का नाम ना कुरान में, ना हदीस में, ये तो फारसी लफ्ज है। तुमने अल्लाह को किस बुनियाद पे दाता कहा? अल्लाह के नाम तो तौकीफी है, अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। तुम अगर किसी नाम को पसंद करो, उस नाम से अल्लाह को नहीं पुकार सकते। ये देख लो, आसान सी मिसाल अब देने लगा हूं। आज लोग लिखते फिर दाता किसी को ना कहो। दाता, मैं पूछना चाहता हूं, लफ्ज दाता तो फारसी का लफ्ज है, दादन से बना है, ये तो अरबी लफ्ज ही नहीं है। तुम किस बुनियाद पर इसको रब का नाम बनाए हुए हो? अल्लाह के नाम तौकीफी है, ना ये तौरात में रब का नाम, ना इंजील में रब का नाम, ना ज़बूर में रब का नाम, ना लफ्ज दाता कुरान में रब का नाम, ना लफ्ज दाता हदीस में रब का नाम। अब यहाँ यानी ये जो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह पे हमारा अकीदा तौहीद सेमिनार हुआ था, उसके अंदर जो गुफ्तगू की थी उसका रद्द करने के लिए उन्होंने मेरा क्लिप सुनाकर फिर इसका रद्द किया आगे से। अल्लाह का फजल है, इतने साल गुजर जाने के बावजूद, इतने साल गुजर जाने के बावजूद, इतने रियाल खर्च करने के बावजूद आज तक मेरी उस दलील का जवाब नहीं दे सके। किस तरह मैं उनको मुखातिब हूं। अब जो गुज़श्ता 2 दिन पहले उसने ये सुन के कि तहफ़्फ़ुज़ तौहीद कॉन्फ्रेंस हो रही है, तकरीर की, और उसके अंदर उसने कहा कि ये दाता जो है अल्लाह का नाम नहीं है, लेकिन अल्लाह के एक नाम का तर्जमा है। अल्लाह के एक नाम का तर्जमा है। तो झगड़ा तो तर्जमे पर नहीं था, झगड़ा नाम पर था। चूंकि मेरा क्लिप अब मैं दोबारा सुनवाऊंगा जिसमें यह था कि मैंने कहा दाता रब का नाम नहीं है। दाता रब का, दाता रब का, दाता रब का, कि जिन लोगों को जलन होती है कि तुम अली हजवेरी को क्यों दाता कहते हो रहमहुल्लाह ताला, कि दाता तो अल्लाह का नाम है, तो मैंने ये कहा था कि दाता अल्लाह का नाम नहीं है। और इतने सालों के गुजर जाने के बावजूद नाम साबित ना कर सके, बिल आखिर साबित किया तो तर्जमा, और उसका भी अभी मैं हुक्म बयान करूंगा। फिर एक बार मेरे वो लफ्ज सुनाओ ताकि ये सुने कि हमने कहा क्या था, और वो उसके मकरूज हैं और हीले बहाने से अपनी तनख्वाह हजम करने के लिए जवाब भी देना चाहते हैं, लेकिन हमने जो कहा था उसका जवाब दो, और क़यामत तक नहीं दे सकेंगे। आसान सी मिसाल अब देने लगा हूं। आज लोग लिखते फिर दाता किसी को ना कहो। दाता, मैं पूछना चाहता हूं, लफ्ज दाता तो फारसी का लफ्ज है, दादन से बना है, ये तो अरबी लफ्ज ही नहीं है। तुम किस बुनियाद पर इसको रब का नाम बनाए हुए हो? रब का नाम बनाए हुए हो। और ये क्लिप चलाने से पहले जो उसने खुद इसका पस मंजर बयान किया उसमें भी लफ्ज नाम का बोला, आगाज से वो भी सुनाओ। दाता किसी को ना कहो। मैं पूछता हूँ, दाता तो फारसी का लफ्ज है, ये तो अरबी का लफ्ज नहीं। तुम किस बुनियाद पे रब का नाम दाता रखते हो?
یہ یعنی میرے کلپ کو چلانے سے پہلے جو پس منظر بیان کیا تو اس میں یہی کہ نام تم نے میری طرف سے بتا رہے تھے کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ تم کس دلیل سے داتا کو رب کا نام بنا رہے ہو. اللہ کے نام تو توقیفی ہیں اور یہ تو لفظی فارسی ہے. سمجھ آئیے نا آپ کو. تو میں علماء نجد کو بھی یہ کہہ رہا ہوں جھگڑا تمہارا میرا ہے کہ تم نے ثابت کرنا ہے کہ لفظ داتا اللہ کا نام ہے. یہ میں نے تمہیں چیلنج کیا تھا اور آج تک تم اس کا جواب اور قیامت تک جواب نہیں دے سکتے اللہ کے فضل سے. اب دھاندلی کر کے آگے پہنچے کس چیز پر کہ چلو وہ بات چھپا کے کہتے ہیں کہ یہ ایک نام کا ترجمہ ہے. اب وہ سناؤ ترجمے کے نام سے کلپ نمبر 1C اور 1B. یہ داتا میرے اللہ کے نام الوہاب کا ترجمہ ہے جس کا حقدار صرف میرا اللہ ہے. 1B ہم نے کہا اللہ کا نام الوہاب ہے اور الوہاب کا ترجمہ داتا بنتا ہے. ہم نہ تو رب کے نام پر تمہارے کسی پیر کا نام رکھنے دیں گے اور نہ وہ صرف وہ ترجمہ جو رب کے کسی نام سے نکلتا ہے. اب اس پر میں جواب دے رہا ہوں توصیف الرحمان کو کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں جو دعوے دار ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ ہے، اللہ کا ترجمہ ہے، اور میں اس پر دلیل دے رہا ہوں تابعین سے لے کر، اور ابھی مزید دلیلیں دوں گا. تم اے توصیف الرحمان دلیل دو کہ کس نے وہاب کا ترجمہ داتا کیا ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ نجدی کے سینے میں غار ہے. قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے. کسی تابعی نے وہاب کا ترجمہ داتا کیا ہو، تبع تابعی نے وہاب کا ترجمہ داتا کیا ہو، حضرت شاہ ولی اللہ نے وہاب کا ترجمہ داتا کیا ہو، حضرت شاہ عبدالعزیز نے وہاب کا ترجمہ داتا کیا ہو، یہ تو آج کا بھی کوئی بندہ نہیں پیش کر سکتا. اور صرف ہمارے ڈر سے وہاب کا ترجمہ داتا کرنے لگا ہے. لیکن اسے یہ پتا نہیں کہ یہ بھی اسے مہنگا پڑے گا. کیوں؟ وہاب بنا ہے واہبہ یاہبو اس سے، اور قرآن مجید کے 16ویں پارے میں ہے کہ جس وقت جبریل امین آئے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس اور کہنے لگے انما انا رسول ربکی لأہب لکی غلاما زکیہ، کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں. میں کیا کرنے آیا ہوں؟ توجہ سن، میں کیا کرنے آیا ہوں؟ جو وہاب اور ہبہ کا یہ معنی بتا رہے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جبریل کہہ رہے ہیں میں تیرا داتا بن کے آیا ہوں لأہب لکی، تاکہ میں تمہیں ہبہ کروں، تاکہ میں تمہیں دوں. وہ لفظ وہاب جس سے بنا ہے وہی تو فعل یہاں بھی استعمال ہوا ہے لأہب لکی. تو اگر وہاب کا معنی داتا کرنا ہے تو پھر ادھر جبریل کو بھی داتا ماننا پڑے گا. تو پھر بھی تمہاری تو دال نہیں گلے گی. سن توصیف الرحمان، قیامت تک بیٹھلیاں تمہاری بچ جائیں گی. لأہب لکی غلاما زکیہ، اگر ہیبہ والا داتا ہوتا ہے تو پھر جبریل کو بھی داتا مانو. اس کے لحاظ سے تیسرا رد کہ اس نے آیت پڑھی انک انت الوہاب، کہ یہ وہاب اللہ ہی کا نام ہے اور اس کا ترجمہ پھر داتا ہے، اور وہ ہم کسی پہ نہیں بولنے دیں گے بندے پر. تو میں کہتا ہوں قرآن میں یہ بھی ہے انت مولانا
रब तू है मौलाना, तू हमारा मौला है। तो इकट्ठा लफ्ज पढ़ेंगे तो अंत मौलाना, रब तू मौलाना है। अब तर्जुमा तो बाद की बात है, तुम तो लफ्ज ही सब पे बोल रहे हो। लफ्ज मौलाना, फलान मौलाना, ढिमकान मौलाना, नजद वाला, वहाबी वाला मौलाना, तो तर्जुमे पर पैरे दे रहे हो और खुद लफ्ज कुरान के गैरों पे बोल रहे हो। इनके यतीम खानों में पलने वालों, सोचो तो सही। और इसको वहां रखने वाले इसको छोड़ आए किसी चिड़ियाघर के अंदर, वो टिकट ही काफी बिकती रहेगी। अंत मौलाना, ये कुरान में है, लेकिन इनका मौलवी भी मौलाना है, तो शिर्क क्यों नहीं हो रहा? और ये तर्जुमा नहीं, खुद लफ्ज ही बोल रहा है, खुद लफ्ज बोल रहा है। और मैंने कहा था कि ये जो लफ्ज दाता है, अव्वल तो इसका अल्लाह पर इतलाक जायज नहीं। क्यों? इस लिहाज से कि दाता वो होता है जो अपने पास से ना दे, अपने मौला का दिया हुआ दे। रब तो किसी से लेके नहीं देता। और दूसरा, अगर सबसे जामे लफ्ज करीब करीब आएगा तो वो लफ्ज मौला है दाता के माने के लिहाज से, तो वो लफ्ज ही रब ने अपने बंदों को दे दिया, तुम तर्जुमा उसका कहां छुपा के पीछे रखोगे? फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, और मदीने के ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम भी मौला।